सो गाइस, आपको कैसे पता जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर आपका पैसा सही से मैनेज हो रहा है या नहीं? लेट्स फिगर इट आउट विद एन एग्जांपल। ऑलराइट गाइस, तो मान लीजिए मैं इस कंपनी का सीएफओ हूं। सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और मेरे पास में एक नया प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को 100 करोड़ रेज करने हैं। अब देखिए, ये 100 करोड़ रेज करने के लिए मेरे पास दो सोर्सेस है। पहला तो है इक्विटी। इक्विटी यानी कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दूंगा और लोगों से पैसा लूंगा इन रिटर्न फॉर ओनरशिप। दूसरा सोर्स मेरे पास है डेट का। डेट यानी सिंपली मैं जो है कैपिटल मार्केट से लोन लूंगा। तो पहले तो मैं डिसाइड करता हूं कि यार मैं जो 100% फंड है वो इक्विटी से ही रेज करूंगा। तो ये 100 का 100 करोड़ जो है मैंने इक्विटी से रेज करा। अब मेरा जो रिटर्न ऑन कैपिटल आया इन द फॉर्म ऑफ ईबिट, ईबिट यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो आया 15% का। तो 15% ऑन 100 करोड़ इज 15 करोड़। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई लोन तो लिया नहीं है तो यहाँ पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा 15 करोड़ का। अब जब इस पे मैं 25% से टैक्स लगाता हूं तो मेरा टैक्स आता है 3.75 करोड़ का। तो इसी के साथ मेरा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो आता है 11.25 करोड़ का। तो इसी के साथ जब मैं अपना रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करता हूं तो वो आता है 11.25%। ये 11.25% मैंने कैसे निकाला? 11.25 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ ऑफ इक्विटी, तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आया 11.25%। अब इस 11.25% को आप याद रखना, क्योंकि हम इसको अब आगे कंपैरिजन में यूज लेंगे। तो अब मैं एक और ऑप्शन ट्राई करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं चलो अपन 50% जो है वो डेट ले लेते हैं और 50% जो है वो इक्विटी ले लेते हैं। तो अगेन मेरा जो टोटल कैपिटल है वो अभी भी 100 करोड़ का ही रेज हुआ है, बस डिफरेंस ये है कि 50 करोड़ इक्विटी से आया, 50 करोड़ डेट से आया। तो अगेन जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो तो सेम रहेगा 15% का। तो 100 करोड़ पे अगेन 15%, 15 करोड़ मेरा ईबिट आ गया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर एट द रेट ऑफ 10% इस 50 करोड़ पे जो है वहां पर 5 करोड़ का इंटरेस्ट देना है। अब देखिए गाइस, जब मैं ये इंटरेस्ट पे करता हूं तो यहाँ पर मेरा एक फायदा हो गया। अब आप सोचोगे यार कि तूने तो इंटरेस्ट दिया तो तेरा फायदा कैसे हुआ? देखिए, अगर ये डेट वाला ये 50 करोड़ इक्विटी में लगाता तो इस 11.25% के हिसाब से उसका बनता 5.63 करोड़। लेकिन यहाँ पर उसका 10% फिक्स है तो वो मेरे से सिर्फ 5 करोड़ ही लेगा। बाकी का जो 6.63 करोड़ है वो हम अपने पास ही रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको 63 लाख का बेनिफिट हो गया। तो पहला बेनिफिट तो ये। अब जब इस 15 करोड़ में से मैं ये इंटरेस्ट डिडक्ट करूंगा तो मेरा अर्निंग्स आएगा बिफोर टैक्स 10 करोड़ का। अब इसमें मैं टैक्स लगाता हूं 2.5 करोड़ का, तो मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो आता है 7.5 करोड़ का। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मेरा एक बेनिफिट और हो गया। कहां पे? वो बेनिफिट हुआ मेरा टैक्स में। देखिए गाइस, जो हम इक्विटी पे जो रिटर्न बनता है जब उसका पे आउट करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट हमको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देती है। लेकिन जो ये डेट पे इंटरेस्ट पे आउट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, यानी कि उस पर हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जब मैंने ये 5 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया तो एट द रेट ऑफ 25% मुझे यहाँ पर 1.25 करोड़ का टैक्स बेनिफिट मिला। तो मेरा यहाँ पर टैक्स कम हो गया, तो मेरा आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आया वो आया 7.5 करोड़ का। अब आप सोचोगे यार कि ये 7.5 तो है वो 11.25 से कम है। लेकिन गाइस एक बात और नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर आपसे इक्विटी भी तो आधी ली है और डेट वाले को तो मैंने पहले ही फ्री कर दिया है 5 करोड़ रुपीस देके। तो ये देखिए गाइस, अगर यही 50 करोड़ ये इक्विटी वाला यहां पर लगाता तो 11.25% के हिसाब से उसका भी बनता 5.63 करोड़। लेकिन डेट की वजह से यहां पर जो है वो इक्विटी वाले को ज्यादा बेनिफिट हुआ है। कैसे? 63 लाख तो उसने जो यहां बचा लिए इंटरेस्ट पे आउट के टाइम पे, और 1.25 करोड़ जो है वो उसने टैक्स में बचा लिए। तो इन टोटल उसने 1.88 करोड़ जो है वो बचा लिए। तो अब इसका वैसे तो रिटर्न आना चाहिए था 5.63 करोड़ का, लेकिन जब मैं ये दोनों बेनिफिट ऐड कर देता हूं तो इसका रिटर्न आता है 7.5 करोड़ का। अब इस 7.5 करोड़ को जब हम इक्विटी से यानी कि 50 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आता है 15% का। अब गाइस आप एक चीज नोट कीजिए, जब मैंने डेट भी लिया साथ में तो मेरा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3.75% से बढ़ गया। तो गाइस यही बेनिफिट होता है डेट लेने का, यही बेनिफिट होता है लेवरेज लेने का। लेकिन गाइस हमेशा ध्यान रखिए, लेवरेज में एक रिस्क भी होता है। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा जो ईबिट है, जो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 15% आएगा, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है 10% उससे ज्यादा, तो मैं डेफिनेटली डेट भी इंक्लूड करूंगा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। लेकिन यदि मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूं और मुझे लगता है कि यार ये 10% से नीचे भी जा सकता है तो मैं कभी भी डेट नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पर जो मेरा लॉस होगा वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्योंकि मेरे को अपना लॉस तो बियर करना ही करना है, साथ ही साथ में जो डेट वाली कैपिटल पे लॉस हुआ है वो भी मुझे बियर करना है, क्योंकि 10% तो बैंक वाला लेगा ही लेगा, चाहे मुझे प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है। तो गाइस यही बेनिफिट होता है और यही रिस्क होता है डेट लेने का। तो अगर आपका सीएफओ होशियार है और वो अगर कॉन्फिडेंट है कि यार मेरी कंपनी रिटर्न बनाएगी तो वो इक्विटी के साथ साथ में डेट भी इन्वॉल्व करेगा। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर चेक करिए
और देखिए डेट लेने का एक फायदा और होता है, जब हम डेट नहीं लेते हैं तो जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि 100 करोड़ मैंने पूरा इक्विटी से रेस करा है, तो वहां पे जो है मेरे शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो जो पर शेयर प्रॉफिट है वो कम आएगा। सो दैट्स इट गाइस, यही होता है डेट वर्सेस इक्विटी। थैंक यू, एंजॉय।